साधना और समाधान देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। आज मैं भक्तजनों आपके लिए आपके समस्त पितरों को शांति प्रदान करने वाला माता कालका जी का एक शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस शावर मंत्र का जाप करेंगे और जिस विधि से मैं आपके पितरों का भोग प्रसाद आपको बताऊंगा, तो अगर आप उसी प्रकार से भी आप उनका ये भोग प्रसाद देंगे और इस शावर मंत्र का जाप करते रहेंगे, तो आपके जो समस्त पितर हैं तो उनको शांति प्राप्त होगी। और आपके जैसे घर में को किसी प्रकार की भी अगर आप लंबी बीमारी से किसी से जूझ रहे हैं, पितरबाधा हो, तो उसका भी निवारण होगा। अगर आपका कोई पितरों के कारण कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी, तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। और माता रानी के भक्तजनों, कई घरों में तो पितरबाधा इतनी बड़ी होती है कि पूरे घर में ही कला कलेश रहने लग जाता है, बाप बेटे में, पति पत्नी में। और कई बार तो ये इतना भयानक कला क्लेश हो जाता है कि कोर्ट कचहरी तक हम लोग पहुंच जाते हैं पितरबाधा के कारण। जो इस प्रकार की सभी समस्या हैं, अगर आप जो मैं आपको शावर मंत्र बताऊंगा और इसका जो भोग प्रसाद बताऊंगा, अगर आप इसका सही विधि से जाप करेंगे और ये भोग प्रसाद देंगे, तो आपको इन सभी कार्य में सफलता मिलेगी, जो भी इसका जाप करेंगे। और माता रानी के भक्तजनों, जब भी मैं आपको कोई साधना बताता हूँ, माता महाकाली पांचों बावरियों की जितनी भी साधना और समाधान चैनल में मैं आप भक्तजनों को साधनाएं बताता हूँ, तो मैं कहता हूँ जो आपके कुल के देवी देवता हैं और पितर हैं, उनका भोग प्रसाद दें। अगर वो सही नहीं है, अगर आपके घर में पितरबाधा है, तो कोई भी आपको सफलता नहीं मिल सकती किसी भी साधना में। इसी के लिए भक्तजनों, में आपको इसका एक शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ कि आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त हो। किसी आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, अगर आपके घर में पितरबाधा नहीं रहेगी, तो आपको उसमें भी सफलता मिलेगी और घर का कला कलेश खत्म हो जाएगा और आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, जो भी इस शावर मंत्र का जाप करेगा। माता काली जी की कृपा से जो आपके समस्त पितर हैं, जहाँ ज्ञात हैं अज्ञात हैं, जो आपने देखे भी नहीं, और किसी के पास आप जाते हैं, बहुत से आप लोगों से पैसे ऐंठ लेते हैं कि इसका जाप करना पड़ेगा, 21,000 जाप करना पड़ेगा, 51,000 जाप करना पड़ेगा। लेकिन जो मैं आपको शावर मंत्र बताऊंगा, अगर आप इसका जाप करेंगे, आप खुद ही अपने घर पे और ये भोग प्रसाद देंगे, तो जो आपके घर के में पितरबाधा है तो पूर्ण रूप से वो खत्म हो जाएगी और जो आपके पितर हैं वो आपके घर में पूर्ण रूप से खुशहाली ला देंगे। उसी का मैं आपको ये भोग प्रसाद बताने जा रहा हूँ। माता रानी के भक्तजनों, यह जो भोग प्रसाद है समस्त पितरों का, आपने 21 दिन लगातार इसका जाप करना है और 21 दिन ही जो भोग प्रसाद है, आपने पीपल के पेड़ के नीचे इनका भोग प्रसाद देना है। और उसी पीपल के नीचे बैठकर आपने एक माला का नित्य कर्म अनुसार, जो मैं आपको शावर मंत्र बताऊंगा माता काली जी का, जो आपके समस्त पितरों को शांत करेगी, उसकी आपको एक माला का नित्य कर्म अनुसार वहाँ पर बैठकर जाप करते रहना है 21 दिन। और जब रविवार होगा, रविवार वाला दिन जब आता है, तो यह जो भोग प्रसाद है, जो आपके घर की छत है उसके ऊपर आपने ये भोग प्रसाद, जो भी सारा मैं भोग प्रसाद आपको बताऊंगा, तो रविवार वाले दिन ये सारी विधि आपने जो पीपल के नीचे अपनानी है, वही विधि आपने आपके घर के छत के ऊपर यही भोग प्रसाद रखना है समस्त पितरों का नाम लेकर। और उसके बाद जब 21 दिन पूरे हो जाएं, तो वो भी मैं आपको विधि बताऊंगा कि आपने कौन सा भोग प्रसाद देना है, जिससे आपके समस्त पितरों को शांति मिले और आपके घर में खुशहाली आए और धन धान्य की वृद्धि हो। पहले दिन भक्तजनों, जब भी आपने ये पितर दोष निवारण का ये जाप करना है इस शावर मंत्र का, अमावस से 21 दिन पहले आप इस जाप को आरंभ करें। अमावस से
21 दिन पहले के 21वें दिन अमावस होनी चाहिए, उससे आप 21 दिन पहले इस शावर मंत्र का जाप करें और ये भोग प्रसाद देते रहें। भोग प्रसाद आपने क्या देना है, नित्य कर्म अनुसार स्वच्छ होने के बाद, साफ वस्त्र पहनने के बाद और स्वच्छ मुंह से ही, आपने पहले कुछ भी नहीं खाना। जब भी आपने इसका जाप करना है, आप एक कच्ची लस्सी का गड़बा ले लें, उसमें थोड़े से सफ़ेद तिल डाल लें और थोड़ी सी देसी चीनी डालें, थोड़ा सा उसमें गंगा जल डाल लें और 2 आपने लेने हैं पेड़े, खोए के पेड़े भी ले सकते हैं और आप बर्फ़ी भी ले जा सकते हैं। और पहले दिन जब भी आप इस पाठ का आरंभ करेंगे तो पीपल के वृक्ष के नीचे आपने 2 जोतें लगानी है देसी घी की, एक तो आपके समस्त पितरों के नाम की और जो दूसरी जोत है वो लगानी है माता काली जी के नाम की। और ये जो भोग प्रसाद है आपने पीपल के पेड़ के नीचे ये सारा भोग प्रसाद है, जो कच्ची लस्सी है वो डाल देनी है और पितरों का दिया जला देना है देसी घी का और उनको पेड़ों का भोग लगा, जो पेड़ों का आप 2 पेड़ों का भोग लगाएंगे, चिराग के पास रखेंगे तो उसके ऊपर भी आप थोड़े थोड़े से सफ़ेद तिल रख लें, ये पितरों को भोग लगाएं। और पहले दिन आपने माता काली जी की जो जोत जगाई है पीपल के पेड़ के नीचे देसी घी की, उसके लिए आपको 5 पेड़े पहले दिन, जब 5 बर्फ़ी के पीस, जब 5 पेड़े माता रानी की जोत के पास रखें और माता रानी से विनती करें कि माता काली के हम जो भी आज हमारे जो समस्त पितर हैं इनको आप शांति बख्शें, कृपा करें और आपने अंडर रहकर जो भी हमारे घर के कार्य हैं इनमें हमारे को संपूर्णता मिले और हमारे को धन धान्य की वृद्धि हो, दुख दरिद्रता हमारे घर का दूर हो और जिस कार्य में भी हम जाएं हमारे को सफलता प्राप्त हो। माता महाकाली जी, माता काली जी आप हमारे ऊपर इतनी कृपा बरसाएं। और ये जो माता काली जी का भोग प्रसाद है 5 पेड़ों का, पहले दिन और लास्ट वाले दिन, जिस दिन अमावस वाला दिन हो 21वें दिन भी यही भोग प्रसाद देना है, केवल 5 पेड़े और 1 देसी घी का दिया, यही भोग प्रसाद माता रानी को देना है। और नित्य कर्म अनुसार जो आपके पितरों का ये भोग प्रसाद है आपने पीपल के पेड़ के नीचे देते रहना है। और रविवार वाले दिन यही भोग प्रसाद आप अपने घर की छत के ऊपर, ये जो जल है आपको मैंने बताया है कि कच्ची लस्सी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और उसमें थोड़े से सफ़ेद तिल डाल लें और देसी चीनी डाल लें। यह जो सारा भोग प्रसाद है जो पितरों का ये आपने जल देना, ये सूर्य को अर्पण कर दें रविवार वाले दिन। ये रविवार को आपने ना तो पीपल के नीचे जोत लगानी है और ना ही वहाँ पर कोई भोग प्रसाद देना है। बाकी 21 दिन लगातार आप ये भोग प्रसाद देते रहें, इससे आपके समस्त पितर शांत हो जाएंगे। और माता रानी के भक्तजनों 21वें दिन आपने जब 21वां दिन हो जाए यही भोग प्रसाद आपने फिर भी लगाना है और इसके साथ साथ आपने जो मैंने बताया आपको माता काली का भोग भी लगाना है पेड़ों का जब 21वां दिन पूरा हो जाए। और 1.25 किलो आपने खीर बना लेनी, चावलों की खीर बनाएं और जो चिराग जल रहा है उसके ऊपर समस्त पितरों का आपने भोग लगाना है। और यह जो खीर है आप किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं या फिर गौ माता को डालें, पहले ब्राह्मण को अर्पण करें और छोटे छोटे बच्चों में बांटें। आपने घर में भी सेवन आप कर सकते हैं। इससे जो आपके समस्त पितर हैं वह पूर्ण रूप से शांत हो जाएंगे अगर आप ये विधि अपनाएंगे। इसके लिए आपको कोई जाप करवाने की ज़रूरत नहीं। किसी को अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है पितृ दोष के लिए कि आपके घर में पितृ दोष है, इसका इतना हवन करना पड़ेगा, इतना 1000 करना पड़ेगा, ऐसा इन चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इस विधि से जाप करेंगे तो आपके जो घर के पितर हैं तो पूर्ण रूप से शांत हो जाएंगे। हाँ, माता रानी के भक्तजनों, समस्त पितरों की शांति हेतु माता काली जी का ये शावर मंत्र आप नोट कर लें। आदि शक्ति भगवती माँ काल का समस्त पितरों का करो कल्याण, रिद्धि सिद्धि सुख सुविधा बख्श माँ, आरोग्य जीवन का दो वरदान। तू ही माँ गंगा निर्मली पितरों का करे उद्धार, वैरागी संसारी तेरे रूप को करे माता प्रणाम। शब्द साचा ब्रह्म बाचा समस्त पितर शांति हेतु, देखूँ माँ काल का तेरे शब्द का तमाशा।
ये जो शावर मंत्र है माता रानी के भक्तजनों, आप अपने घर के बने मंदिर में भी इसका जाप करते रहें और पितरों के निमित्त जैसे भी आपके घर की परंपरा है वो जो भोग प्रसाद है वो निकालते रहें, दान के रूप में देते रहें। इससे भी जो आपके घर के पितर हैं पूर्ण रूप से शांत रहेंगे। ये जो माता काली है आपके समस्त पितरों के कोई आदि शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति है माता महाकाली जी। तो अगर आप इसका जाप करेंगे तो पूर्ण रूप से आपके जो पितर हैं वो शांत हो जाएंगे और देवलोक में इनका वास हो जाएगा माता रानी की कृपा से, और धन धान्य की सुख सुविधा आपको प्राप्त होगी अगर आप इस विधि से इसका जाप करते रहेंगे और ये भोग प्रसाद अर्पण करते रहेंगे। हाँ माता रानी के भक्तजनों, जेतु था समस्त पितरों को शांति के लिए शावर मंत्र और उनका भोग प्रसाद। इसी प्रकार से किसी नई विधि और नई साधना के साथ फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों, जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।